राधे कृष्णा फ्रेंड। तो आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप सब भी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर में मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, ये है आइसक्रीम जो मैंने घर में ही बनाई है और फुल क्रीम दूध था, यानी कि एक्स्ट्रा में मंगवाया था तो बच गया था। तो मैंने रात में इसको थोड़ा सा गाढ़ा किया और जमा दिया था। तो एक दिन में यानी कि जम गई, रात में जमाया, सुबह तक जम गई थी, दोपहर तक। लेकिन हमने दिन में नहीं खाई है आइसक्रीम, हमने रात में खाई है। और यह है फ़लूदा। फ़लूदा यानी कि जो सेवई होती है ना, मैदे वाली जो सेवई होती है, उसको मैंने पानी में उबाल लिया था और थोड़ा सा यानी कि गर्म पानी में उबाला और उसके बाद उसको फिर ठंडे पानी में डाल के फ्रिज में रख दिया था कुछ देर, बर्फ़ वाले पानी में। उससे ये थोड़ी अच्छी हो जाती है, यानी कि मिसमिसी सी नहीं होती, जिससे कि अजीब सी नहीं लगती है खाने में। अगर गर्म पानी में पड़ा रहने देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और उसके ऊपर फिर हमने डाला मैंने चीनी का यानी कि थोड़ी सी चाशनी बनाई, बिल्कुल गाढ़ा नहीं करा और ठीक ठीक रखा। और उसमें मैंने ग्रीन कलर डाल दिया था। और ये है रूह अफ़ज़ा, जो रेड कलर का है, ये है रूह अफ़ज़ा। तो यानी कि सिरप बना लिया हमने चीनी वाला और रूह अफ़ज़ा। अगर रूह अफ़ज़ा नहीं होता तो मैं रेड कलर डाल के उसी चीनी की चाशनी में हम रेड, येलो यानी कि कोई सा भी बना सकते हैं कलर डाल के। तो टेस्टी सी आइसक्रीम बन गई है। तो फ्रेंड, आ जाइए आप भी हमारे साथ एंजॉय करिए आइसक्रीम, टेस्टी टेस्टी फ़लूदा आइसक्रीम। तो फ्रेंड, बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल खुले 1 हफ़्ता हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा लेट में स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग अपना। तो सुबह-सुबह का मॉर्निंग का टाइम है, तो 4:30 बजे मैं उठ गई थी इस टाइम। और उठ के मैंने फ्रेश वगैरह यानी कि मुँह हाथ धोया और दरवाज़े पे जो हम जल डालते हैं वो डाला मैंने उठ के। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में मैं आने के बाद मैंने प्याज वगैरह कट किया, मिक्सी में उसको ग्राइंड किया और घिया कद्दूकस करा, उसको निचोड़ के अलग रखा, धो के पहले धोया फिर घिसा, फिर उसे निचोड़ के अलग रखा। और मसाले यानी कि मैं निकाल ले रही हूँ, प्याज वगैरह, तेल गैस पे रख दिया गर्म होने के लिए। तो जो मसाले यानी कि ख़त्म थे ना, उनको भी मैं निकाल ले रही हूँ। और सुबह-सुबह का टाइम होता है, थोड़ा जल्दी-जल्दी हमें करना होता है, तो मैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मेरा काम जल्दी हो जाएगा, लेट नहीं होंगे बच्चे भी और हस्बैंड भी, उस हिसाब से मैं काम फटाफट करती हूँ। और बच्चों के स्कूल टाइम में मैं 4:30 बजे ही उठती हूँ। अगर मैं थोड़ा-सा भी आधे घंटे का भी मेरा फ़र्क होगा, अगर मैं 4:30 ना उठ के अगर 5 बजे उठूँगी तो बच्चे लेट हो जाएंगे। क्यों, आशी का स्कूल 6:30 बजे का है, सुबह का मॉर्निंग का। उसके बाद फिर यानी कि दोनों बेटों का 7 साढ़े 7 बजे का है और हस्बैंड जी फिर साथ में ही निकलते हैं बच्चों के। तो आशी का थोड़ा जल्दी का है। तो मैंने बेसन ले लिया है और बेसन को मैंने उसमें, जिसमें यानी कि बेसन निकाला ना, उसी में मैंने घी को डाल दिया है। तो अब मैं सबसे पहले डाल दे रही हूँ प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो, और उसे भूनेंगे अच्छे से। भूनने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो डाल दिया। उसी में मैंने मसाले निकाल लिए थे, नमक मिर्च वगैरह जो भी डालना था वो मैंने इसमें डाल दिया। और मैं बना रही हूँ आज घिया के कोफ्ते। और मैंने रात में ही पूछ लिया था बच्चों से भी, और बच्चे खा लेते हैं, घिया के गोभी के कोफ्ते खा लेते हैं। तो मैंने रात में ही पूछ लिया था, इसलिए मैंने, अगर हम सुबह में हमें कुछ ऐसे खाने की तैयारी करनी होती है ना, तो ये चीज़ हम रात में ही डिसाइड कर लेते हैं ना, तो हमें आसानी हो जाती है काम करने में, कि हमारा माइंड एक जगह सेट होता है कि हमें ये करना है और उसी हिसाब से हम उठते हैं, उस हिसाब से हम काम करते हैं। और अब मैं कर ले रही हूँ कोफ्ते बनाने की तैयारी। तो जो मैंने बेसन और घिया निकाला था उसमें मैंने मसाले डाल दिए। तो मसाले देख के ही डालने हैं, क्यों, सब्ज़ी में भी रहेगा, ग्रेवी में भी मसाले रहेंगे, और जो हम कोफ्ते बनाते हैं इसमें भी सबसे ज़्यादा नमक का रहता है। नमक थोड़ा हमें देख के डालना पड़ता है, नहीं तो फिर अगर नमक तेज़ हो गया तो सारी सब्ज़ी का टेस्ट बेकार हो जाता है, हम चाहे कितनी भी मेहनत से बना लें उसे। तो नमक का थोड़ा सा रहता है, ना ही तो कम हो और तेज़। कम का एक बार को फिर भी चल जाएगा, लेकिन तेज़ नहीं होना चाहिए। तेज़ हो जाता है ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। और इंडक्शन पे बना रही थी मैं, इंडक्शन पता नहीं क्यों ऑन ही नहीं हुआ, तो फिर मैंने गैस पे रख दी कढ़ाई। नहीं तो ये वाली कढ़ाई मैं ज़्यादातर इंडक्शन पे ही चलाती हूँ,
क्यों गैस की फ्लेम थोड़ी तेज़ होती है तो इसका जो कोटिंग होती है ना वो जल्दी उतर जाती है और जल भी ज़्यादा जाती है। गैस की फ्लेम यानी कि तेज़ होती है, उसका सेक ज़्यादा होता है तो ये कढ़ाई ख़राब हो जाती हैं। जो हम ये कलर वाली होती हैं नॉन स्टिक वाली इंडक्शन पे चलती हैं, ये उस पे यानी कि हीट होती है लेकिन वो नहीं होता है, जलने वाला नहीं होता है, तो इतनी जल्दी ये बर्तन ख़राब नहीं होते हैं इस पे। तो सब्ज़ी छोड़ के मैं आ गई थी, उतनी देर में मैंने क्या लगा लेती हूँ मैं झाड़ू, सब्ज़ी बनती रहेगी कि उसमें होना तो कुछ भी नहीं है, बन ही गई है, उसमें करना क्या है। मसाला भून ही चुका था और क्या कहते हैं कोफ्ते बना ही लिए थे, तो सिर्फ यानी कि उसको मैंने पानी डाल के पका लिया था अच्छे से ग्रेवी उसकी। उसके बाद यानी कि पकने के बाद मैंने उसमें डाल दिए कोफ्ते और एक खदका आने के बाद गैस कर दिए बंद। तो सब्ज़ी मेरी हो गई है तो मैंने क्या फटाफट लगा लेते हैं झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं पीऊँगी चाय, क्यों इतनी देर मैं काम रेगुलर नहीं कर सकती तो मुझे बीच में चाय ज़रूर चाहिए। तो दोनों कमरों की झाड़ू लगा लिया। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैंने डाल लिया अपने ये नाइटी मैक्सी जो होती है वो डाल लिया है। क्यों अगर मुझे आशी को स्कूल भी छोड़ने जाना होता है, आशी का टिफ़िन तैयार करके और बच्चों के जो टिफ़िन का होता है वो मैं रोटियां बना जाती हूँ। सब्ज़ी बनी गई है तो जब तक मैं आती हूँ तो उन बच्चों का यानी कि बेटों का टाइम भी हो जाता है, तो मैं रोटी फिर आटा वगैरह ना कपड़ों में लग जाता है, फिर अच्छा नहीं लगता ना उसे हम बाहर पहन के जाएँ। तो इस टाइम पे मैं ऐसा पहन लेती हूँ, नाइटी है या टी-शर्ट प्लाज़ो ये सब डाल लेती हूँ, ताकि अगर कुछ लगेगा तो वो घर में पहनने के लिए, बाहर के लिए नहीं है। तो जब मैं आशी को छोड़ने जाऊँगी ना तो ये मैं अपनी चेंज कर लूँगी नाइटी और रोटियाँ फटाफट बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड सब्ज़ी कितनी बढ़िया और खाने में वाक़ई में बहुत टेस्टी बनी थी। और ऐसा कुछ नहीं है कि हम सुबह में ये सब चीज़ें नहीं बना सकते, अगर हम टाइम से उठते हैं, टाइम से अगर काम करते हैं तो कितनी भी सब्ज़ी में टाइम लगे कोई सी हम तैयार कर सकते हैं। तो देखिए आशी का लंच पैक हो गया तो मैंने उसमें एक बनाना रख दिया है। और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने कर ली है पूजा और कान्हा जी को भी रख दिया है भोग दूध और केले का। तो ये शायद ब्लॉग मेरा वेडनेसडे का है, बुधवार का है, जिस बच्चे स्कूल जिस दिन गए हैं उस दिन मैंने बनाए थे कोफ्ते। और तो देखिए फ्रेंड ऐसे ही चलते हैं मेरे ब्लॉग, सोचती हूँ डेली करूँगी लेकिन नहीं हो पाता है, तो आप समझिएगा, एडजस्ट करिएगा मेरे ब्लॉग को। और फिर ये अगले दिन की है क्लिप, ये शायद मेरे ख्याल से संडे के अगले दिन की नहीं है, ये है सैटरडे के दिन हम बना रहे हैं दिन में चाउमीन। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था चाउमीन खाने का, लेकिन बच्चे ला के नहीं दे रहे थे और बाहर की मुझे कम पसंद आती है कि, तो गर्म पानी मैंने कर लिया, यानी कि पानी रख दिया था उसमें मैंने ये चाउमीन डाल दी और थोड़ा सा 2-3 चम्मच के आसपास मैंने रिफ़ाइंड डाल दी ताकि ये एक दूसरे से चिपके ना, ये थोड़ी चिपचिपी होती है ना। और मैंने प्याज और हरी मिर्च को कट कर लिया था लंबा स्लाइस में, यानी कि कट कर लिया और उसको रिफ़ाइंड गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। और इस टाइम पे कोई भी सब्ज़ी नहीं थी और पनीर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन मेरा बहुत मन था, मैंने कहा कोई बात नहीं आज हम सिंपल बनाएंगे। और सिंपल भी क्या बताऊँ, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये देखिए इसको अपनी बॉडी दिखाने से फुर्सत नहीं मिलती है, और ये वैसे ही कह रहा था और आशी ने इसको सूट भी कर लिया और मैंने भी ध्यान नहीं दिया इस टाइम पे, कोई बात नहीं थोड़ा सा ही बनाया उसने। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर और जो विनेगर आता है वो, इन सबको डालेंगे और 2 चमचों की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सिंगल करते हैं ना तो ये चाउमीन ना बीच में से टूट जाती है, फिर वो खाने में और देखने में दोनों नहीं अच्छी लगती है, टेस्ट भी कुछ अलग सा आता है। और इस तरीके से ना अच्छे से मिक्स हो जाता है इसके अंदर जो भी हम डालते हैं मसाले, सॉस वगैरह जो भी डालते हैं ना वो अच्छे से मिक्स हो जाती है। 2 चमचों की हेल्प से हम दोनों को, यानी कि ऐसे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इस तरीके से उठा के करते हैं ना। तो ये देखिए बन चुकी है चाउमीन। तो आज ये फ्रेंड आप भी टेस्टी गर्मा गर्म चाउमीन खाइए, हमारे से एंजॉय करिए। तो मैं अपनी आशी की और बड़े वाले बेटे की निकाल लेती चाउमीन की, छोटा वाला बेटा भी है नहीं, वो बाहर है, वो यानी कि अपना खेल रहा होगा, अभी छुट्टी थी तो बाहर है।
कि ये हम बना रहे हैं दिन के टाइम। ये 2:30-3 बजे के 3 साढ़े 3 बजे के बीच में मैंने बनाया होगा। तो ऊपर से मैंने डाल दिया ग्रीन चिली सॉस और टमाटो सॉस। तो बहुत ही टेस्टी सी बनी थी, सच में बताऊँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, मुझे अच्छी लग रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड, इसमें मैं लगा ले रही हूँ फॉग। और यहाँ मैं कुछ बोल रही थी और इस टाइम पे बेटे ने चला दिया टीवी, इसकी आवाज़, गाने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, मैं बोल रही हूँ और पीछे सॉन्ग वगैरह, तो कॉपीराइट आने का थोड़ा सा रहता है। तो मैं आप दिखा रही हूँ। तो चलिए हम चलते हैं अपने कमरे में और बैठ के खाएंगे। तो फ्रेंड, वीडियो तो हो गया ख़त्म और मैंने आपसे बाय बाय भी नहीं करी। तो ये है हमारी चाउमीन। और कैसा लगा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।